हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1, और b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, हमने यहाँ पे एक रेखाखंड ले लिया है a और b। a के निर्देशांक हमने मान लिए हैं x1, y1। b के हमने निर्देशांक मान लिए हैं x2, y2। और हमने इसके बीच में कहीं भी रेखाखंड के बीच में हमने कोई भी एक बिंदु मान लेते हैं कैपिटल x, y, जो कि रेखाखंड AB को दो भागों में विभाजित करता है। अब हमें ये ज्ञात करना है कि ये बिंदु रेखाखंड AB को किन किन अनुपात में विभाजित करता है। माना एक अनुपात हमने m मान लिया है, दूसरा अनुपात हमने n मान लिया है। तो ये अनुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? अगर बीच का जो बिंदु है x, y है, कैपिटल x, y, तो बराबर होता है कोष्ठक के अंदर m x2 धन n x1 बटे m धन n, m y2 धन n y1 बटे m धन n। ये अनुपात ज्ञात करने का सूत्र होता है जहां m और n दो अनुपात है। तो आइए प्रश्न में क्या कह रहा है? वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1, -5, b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष को विभाजित करता है। तो यहाँ पे हम एक रेखाखंड ले लेते हैं। ये हमने एक रेखाखंड ले लिया है जिसको हमने एक तरफ a डाल दिया है, एक तरफ b डाल दिया है। a के निर्देशांक कितने दे रखे हैं प्रश्न में? 1, -5, b के दे रखे हैं -4, 5। अब क्या कह रहा है? को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो यानी कि यहाँ पे कहीं ये विभाजित होता है तो यहाँ के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x, और यहाँ पे y अक्ष नहीं है, केवल x अक्ष है, तो y अक्ष का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे? x, 0। इसको हमने डाल दिया है p। तो क्या हो जाएगा? अब हमें इस विभाजन का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम मुख्य अवधारणा में दिए गए सूत्र का प्रयोग करेंगे इसके लिए। तो x, y, कैपिटल x, y की जगह क्या हो जाएगा? x, 0। x, 0 बराबर कोष्टक में m और n का हमें मान ज्ञात करना है। तो m x2 इसे हम मान लेंगे x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। तो x2 का मान कितना है? -4। तो यहाँ पे m गुणा -4 धन n गुणा x1 का मान कितना है? 1 बटे m धन n, कॉमा m का मान हमें ज्ञात करना है। y2 का मान कितना है? गुणा 5 धन n गुणा y1 का मान -5 बटे m धन n। तो कितना हो जाएगा? x, 0 बराबर -4m धन n बटे m धन n, 5m हो जाएगा। ये 5m माइनस 5n बटे m धन n। अब हम इसकी दोनों तरफ तुलना कर देंगे। तो क्या लिख सकते हैं? दोनों तरफ तुलना करने पर तो हमें जो बाई तरफ वाला निर्देशांक है वो इधर तरफ, जो बाई तरफ है वो 0 है, और दाई तरफ 5m माइनस 5n बट्टे m धन n है। तो इसे हम लिख सकते हैं 0 बराबर 5m माइनस 5n बट्टे m धन n। इसका हम आपस में कैसे गुणा कर देंगे? तो क्या मिलेगा? 0 गुणा m धन n बराबर 5m माइनस 5n। तो 0 गुणा किसी में भी करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। तो 0 बराबर 5m माइनस के 5n। तो एक को यहाँ पर लेंगे पक्षांतर करके, तो क्या आ जाएगा? 5n बराबर 5m। तो यहाँ से n बट्टे m कितना आ जाएगा? 5 बट्टे 5। 5 से 5 कट जाएगा एक बार, तो क्या हो जाएगा? n अनुपात m बराबर आ जाएगा 1 अनुपात 1। तो यहाँ से अनुपात कितना आ गया? अनुपात बराबर 1 अनुपात 1। अब हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करना है? अब हमें प्रश्न में इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब हमें इस P बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो दोनों तरफ फिर से तुलना करेंगे। अगर हम x के निर्देशांक देखें तो जो बाईं तरफ है वहां x है,
और इधर दाई तरफ -4m धन n बट्टे m धन n। तो इसको हम ले लेंगे x बराबर कितना था, x बराबर -4m धन n -4m धन n बट्टे m धन n। यहां से m के मान कितने निकल के आए, यहां से m के मान निकल के आए m बराबर 1, n बराबर 1। तो यहाँ पे रख देंगे x बराबर -4 गुणा 1 धन 1 बट्टे 1 धन 1। तो क्या हो जाएगा, x बराबर -4 धन 1 बट्टे 2। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -4 धन 1 -3। तो -3 बट्टा 2, x का मान आ गया -3 बट्टा 2 और y का मान 0 है ये। तो विभाजन बिंदु कितने आ जाएंगे, विभाजन बिंदु आ जाएंगे, बिंदु के निर्देशांक बराबर -3 बट्टा 2, 0। ये हमारा उत्तर हो गया। आशा करते कि आपको प्रश्न समझ में आया हो। धन्यवाद।